अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम लोग आज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन के न्यू कोर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बचपन से करते आ रहे हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम आज देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है उसमें हमारे पास गिवन है 160 किलोमीटर पर आवर इन 2 मीटर पर सेकंड। आसान सी ट्रिक बताऊंगा आपको। किलोमीटर पर आवर है, आपने ये देखना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और आवर के अंदर अगर 1 आवर की बात करें तो इसमें हमारे पास 60 मिनट्स, और अगर इसको सेकंड में बात करें तो वो 3600 सेकंड्स होते हैं। 60 मिनट 60 मल्टीप्लाई बाय 60, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इस वजह से दोनों को मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 3600 सेकंड। अब अगर आप देखिए आपके पास क्या है 160 किलोमीटर, इसको आप किलोमीटर पर आवर 160 मल्टीप्लाई बाय 160 इज मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 विच इज इक्वल टू 44.44 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास सेम वैल्यू कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। अगर हम इसमें हमारे पास बी पार्ट में ये दिया हुआ है कि आपने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे आना है, इसको हम बहुत ही आसान सा तरीका लेते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल याद रखें कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर में होता है डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाता है। जब हम किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे हमारे पास किलोमीटर 1000 ऊपर आएगा और 3600 नीचे आएगा। जब हम इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 3600 ऊपर न्यूमिनेटर में और 1000 डिनोमिनेटर में आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ रहा होगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास वैल्यू कन्वर्ट होगी इसके अंदर। अब आपका जो बी सी और डी पार्ट है वो सेम है, जस्ट आपने उनके अंदर ये देखना है कि जिस जगह पे स्क्वायर है आपने उस वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। देखते हैं न्यूमेरिकल 2 को। न्यूमेरिकल 2 के अंदर हमारे पास डाटा जो गिवन है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 7 किलोमीटर और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 किलोमीटर। तो हमने इसमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। हर केस में उन्होंने टाइम हमें गिवन दिया और कह रहे हैं कि अगर एक गाड़ी रेस्ट पे आते आते 20 किलोमीटर चलिए उसको क्या उसकी एक्सेलरेशन होगी। हमने इन दोनों को अलग-अलग केसेस के अंदर निकालना है। सबसे पहले हम इसमें इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू द मीटर पर सेकंड। आपको पता है कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास गालिबन आएगा हमारे पास 1.38। और जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 और इसको कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.94 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गया मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हमने उसमें निकाल दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने देखे इनको पहले आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपने जाना है एक्सेलरेशन की तरफ। वी नो दैट कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। जब इसमें से हम फाइनल में से इनिशियल को लेस कर दें और डिवाइड कर दें टाइम के साथ, हमारे पास आ जाता है। हम ये वाली वैल्यूज लगाएंगे। फाइनल इज इक्वल टू 1.94 माइनस 1.38 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास जाके आती है वैल्यू, अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट करें तो ये जाके हमारे पास वैल्यू आती है हमारे पास 0.056 एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इसकी सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड कर ली। उन्होंने पूछा कि इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है। पहले हमने इसकी एक्सप्रेशन निकाली, अब हमने एट रेस्ट पे आते आते तक उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी उसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले 20 किलोमीटर पर आवर को देखना है। 20 किलोमीटर पर अब अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इसमें इस केस को देखते हैं। जब हम इस केस को डील करेंगे इसमें हमने करना होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर है 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये जो हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू आती है
5.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच मीन्स कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगी, इसको जब हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू v बाई टी। जब हम इसको 10 से डिवाइड कराएंगे, 5.55 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन इट इज इक्वल टू 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक वैल्यू आ गई कि आपने जब गाड़ी को स्टार्ट किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके जब हम सोल्यूशन में लिखेंगे तो 0.056 टू 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2, तो उसमें आपसे वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक ये बॉल है, इसको आपने ऊपर उछाला और जब इसकी हाइट मैक्सिमम जितनी आपने फोर्स लगाई वहां पे गई, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद जब ये एक जगह से बॉल आपका ऊपर गया तो यहाँ पे इसकी VF थी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। जो इसके दरमियान का टाइम है उन्होंने वो दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। और देन ये जो एक्सेलरेशन है, जब भी हमारे पास ग्रेविटी की बात हो रही हो, हमारी एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाती है g के साथ, इट रिप्लेस विद द g, a इज इक्वल टू g। और देन vi, हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसे हमें फाइंड करने के लिए हमें ये एक हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, हम उसका यूज करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब ये फॉर्मूला आपने इसका इस्तेमाल करते हुए आपके पास इधर a मतलब कि g, इसको रिप्लेस किया, सो ये क्या बन गया, g इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। आपके पास इधर g है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 9.8, g का यूज करना है और उसके बाद हमने t का इस्तेमाल करना है, और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब आप इधर थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर अरेंजिंग करेंगे, t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और vf माइनस vi, आपने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास ये है माइनस 9.8। अब काफी बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये माइनस किधर से आ गया, माइनस क्योंकि बॉल ऊपर से वापस आ रहा है, डी एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। और देन बात रही हमारे पास फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 0 एंड माइनस vi। अब अगर आप देखें हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस 19.6 इज इक्वल टू माइनस vi, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो vi इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं समझ, इसमें अंदर आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसमें आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो उन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, पहले आपने क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा आपसे कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी उसकी है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है उसका 20 सेकेंड्स, 20 वेलोसिटी और 20 सेकेंड्स। और उन्होंने अगली बात क्या कही कि जब आप उसके अंदर ब्रेक अप्लाई करेंगे, जब आप उसके अंदर ब्रेक अप्लाई करेंगे 30 सेकेंड्स के अंदर वो डी एक्सेलरेट होके आके गाड़ी रेस्ट पे आ जाएगी। आपने फिर से समझना, गाड़ी रेस्ट पे आएगी 30 सेकेंड्स के अंदर। और उन्होंने लास्ट में जो कहा है इसको स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू हमने करना है, इसलिए मैंने इधर एक पहले से ही ग्राफ बना दिया है। इसमें अगर हम देखें तो एक गाड़ी है, मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड के ऊपर, टाइम भी उसका क्या है 20 सेकेंड्स, और उसकी स्पीड भी क्या है 20 सेकेंड। और जब वो डी एक्सेलरेट हुई तो वो हमारे पास 30 सेकेंड्स के बाद आके वो बॉडी इस जगह पे आके गाड़ी जो थी रेस्ट पे आ गई। ये हमारे पास 20 सेकेंड्स था टाइम, नीचे टाइम है और ऊपर हमारे पास स्पीड है। अब अगर आप इसमें एक चीज नोट करेंगे, हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर द एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल्स टू, ये आप सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ग्राफ, हमारे पास एक स्क्वायर ग्राफ है और एक ट्रायंगल ग्राफ है। हमने दोनों का अगर एरिया निकाल ले तो हमें उसके अंदर स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस मिल जाएगा। जो एरिया ऑफ ग्राफ है वो हमारे पास डिस्टेंस के ही बराबर होगा। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस का ही पूछा है, तो फिर हम इस स्क्वायर का डिस्टेंस और इस ट्रायंगल का डिस्टेंस अगर आपस में सम करें, प्लस करें, तो हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस
ट्राइंगल का अगर आपको पता 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपने इधर देखते हैं ये आपके पास जो है ट्राइंगल का है, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, और ये हमारे पास किसका है, स्क्वायर का है। इन दोनों को आप सम अप करेंगे आपके पास आसानी से पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड हो जाएगा, जो कि हमारे पास डिस्टेंस के बराबर है। अब उसमें आपने देखना है लेंथ आपके पास कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास आ गया स्क्वायर प्लस 1/2 बेस किस चीज की देखनी है, बेस ये है आपके पास और हाइट आपके पास कितनी है 20, बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास 30। ट्राइंगल की सिर्फ बेस देखनी है, इसको आपने नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि आपके पास इस पूरे ग्राफ का यही हिस्सा आपका ट्राइंगल के अंदर आ रहा है 30 इंटू 20 विच इज इक्वल टू, अगर हम इनको कह रहे सॉल्व तो ये हमारे को बनता है 400 प्लस दैट इज इक्वल टू 1/2 and 600, 2 1s are 2 30, 400 plus 300 which is equals to 700 meters। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की। इसके अंदर अगर आपके पास आप इसकी थ्योरी को देखें और क्वेश्चन को देखें तो आपको एक चीज वो समझा रहे हैं कि एक गर्ल है जो कि साइकिल स्टार्ट करती है अपनी साइकिल, जब वो चलाती है तो उनकी जो स्पीड होती है तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। और देन उसके पास उन्होंने बताया कि टाइम जब 60 सेकेंड्स के बाद वो अपनी साइकिल चलाती रहती है और वो डी एक्सेलरेट होती रहती है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी जब वो रेस्ट पे आएगी आफ्टर 60 सेकेंड्स, देन उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। एक बच्ची ने यहां से साइकिल शुरू की, आफ्टर 60 सेकेंड्स जब वो रेस्ट पे आई तो उसके अंदर उन लोगों ने उसकी एक्सेलरेशन पूछी है। उसके निकालने के लिए हमारे पास आसान सा फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। अब इधर हमारे पास ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है कि आप इसको A को G के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन उन्होंने पूछी हुई है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF हमारे पास क्या है 0 माइनस VI हमारे पास क्या है 50। अब एक बच्चों को मैं देखता हूं कि यहाँ पे बड़ी क्लासेस में आके भी बच्चे क्या करते हैं गलती कि उनको ये नहीं पता चलता कि कन्वर्ट कब करना है। ये कन्वर्ट तब करना होता है कि जब आपके पास सेकंड्स के अंदर टाइम दिया हुआ है और आपके पास किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस है। आपने उनको या तो मीटर पर सेकंड के हवाले से करना है या तो उसको आवर के हवाले से करना है, या तो आप इसको आवर में कन्वर्ट कर लें या तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर लें। इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 विच इज इक्वल्स टू 13.89 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपने इस वैल्यू को लेना है 13.89, इस जगह पे आप लेंगे 50 की जगह पे 13.89 मीटर पर सेकेंड और t हमारे पास क्या है 60। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 0 हट गया 13.89 डिवाइडेड बाय 60। अच्छा ये हमारे पास जब करेंगे हम इसको सॉल्व तो हमारे पास ये कुछ आंसर आता है माइनस 0.231। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि ये माइनस क्या कर रहे हैं इधर, तो जब भी आप लोग देखें जब डी एक्सेलरेशन का साइन आता है तो वो इंडिकेट करता है माइनस को, डी एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है माइनस को। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 0.231। ये हमारे पास डी एक्सेलरेशन उसके अंदर हो रही है।